नमस्कार दोस्तों। ब्रिज कोर्स गणित कक्षा 9 के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम अधिगम परीक्षण के प्रश्न हल करना सीखेंगे। अधिगम परीक्षण मतलब ये हुआ कि अभी हमने पिछले जो वीडियो में पूर्णांक संबंधी जो नियम सीखे हैं, उन नियमों को हम कितना सीख पाए हैं उसका ये परीक्षण है। तो आप क्या करें, सबसे पहले ये प्रश्न स्वयं हल करने का प्रयास करें और फिर भी यदि आपको मदद की आवश्यकता होती है तो फिर हमारा वीडियो स्टार्ट करें और देखें और फिर सीखें और आगे करें। यदि आप कर लेते हैं तो उसका मिलान कर सकते हैं कि आपने सही किया है या गलत किया है, तो आपका अधिगम परीक्षण हो जाएगा। चलिए सरल करते हैं। पहला है ऋण 3 ऋण 5। इस प्रश्न को आप पहले हल कर लें, है ना। यह वीडियो को पॉज कर दें, रोक दें और हल करने के बाद में फिर से मिलान कर लें, ठीक है ना। चलिए आप देख रहे हैं कि यहां पर ऋण 3 और ऋण 5 है, समान चिन्ह है, तो समान चिन्हों का योग, है ना। यहाँ योग आ जाएगा क्योंकि दूसरा चिन्ह नहीं है ना, तो यहाँ पर योग की क्रिया होती है, तो समान चिन्ह जुड़ते हैं और चिन्ह वही आता है, यानी ऋण 3 और ऋण 5 बराबर हो जाएगा ऋण 8। ठीक है। अगला है ऋण 2 धन 6। यहां पर चिन्ह असमान है, तो असमान चिन्ह घटते हैं और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। 6 में से 2 को घटा देंगे, 4 आएगा। बड़ी संख्या धन वाली है, इसके आगे हम धन का चिन्ह लगाते नहीं है। कोई चिन्ह नहीं है मतलब धन का चिन्ह है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 4 ऋण कोष्टक में ऋण 4। अब देखिए यहां पर इन चिन्हों का गुणा होता है, तो समान चिन्हों गुणा होगा धन, यानी इसको क्या लिखेंगे पहले 4 धन 5। अब 4 में 5 जोड़ेंगे तो योगफल आ जाएगा 9। ठीक है। अगला प्रश्न है ऋण 7 धन ऋण 11, है ना। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि इन चिन्हों का आपस में गुणा होगा, ठीक है। तो लिखेंगे ऋण 7 धन और ऋण गुणा होगा ऋण 11। अब दोनों के चिन्ह समान हो गए, तो समान चिन्ह जुड़ते हैं और चिन्ह वही आता है, मतलब ऋण है तो ऋण आ जाएगा, धन है तो धन आ जाएगा। तो यहां पर दोनों चिन्ह ऋण है, तो उत्तर में आएगा ऋण 11 और 7 हो जाए 18। ठीक है, तो यह हो जाएगा ऋण 18, यानी ऋण 7 में हम ऋण 11 जोड़ते हैं तो उत्तर कितना आएगा, ऋण 18 आएगा। अब हल कीजिए ऋण 2 गुणा ऋण 3। समान चिन्ह है और गुणा क्रिया है, यानी समान चिन्हों का गुणा होता है धन। 2 तिया 6 आ जाएगा और धन का चिन्ह लगाते नहीं है। दूसरा प्रश्न है ऋण 10 गुणा 15। असमान चिन्ह है, असमान चिन्हों का गुणा होता है ऋणात्मक, ऋण आ गया। 10 का गुणा करेंगे 15 में तो हो जाएगा 150, यानी हमारा गुणनफल आ जाएगा ऋण 150। तीसरा 7 गुणा कोष्टक में ऋण 4। यहां पर चिन्ह कैसे हैं, असमान है, 7 धन वाला है 4 ऋण वाला है, तो असमान चिन्ह गुणा होता है ऋण, ऋण लगा दिया। 7 का गुणा करेंगे 4 में तो 7 चौके 28, तो गुणनफल कितना हो गया, ऋण 28। तीसरा प्रश्न है संख्या रेखा के माध्यम से प्रश्नों को हल कीजिए। ठीक है ना। पहला प्रश्न है ऋण 4 धन 6। ऋण 4 धन 6। अब इसे मुझे संख्या रेखा दिखाना है कि ऋण 4 कहां पर आ रहा है ना। मान लेते हैं यहां पर ये ऋण 4 आ रहा है, यहां पर ऋण 4 आ गया, इधर क्या जाएगा ऋण 5, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब करना क्या है कि ऋण 4 में हमें 6 जोड़ना है, ये ऋण 4 आपका है, ठीक है ना। अब इसमें जोड़ना है कितना है, 6 जोड़ना है। तो क्या करेंगे, यहां से हम दाईं ओर 6 कदम चलेंगे, है ना। यहां देखिए 1 2 3 4 5 और 6, हमें कहां गए, 2 पर आ गए, यानी यहां पर हम आ जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। यानी ऋण 4 में हम 6 जोड़ते हैं तो हमारा योगफल कितना आता है,
2 आता है। ठीक, अगला प्रश्न है ऋण 6 ऋण 3, यानी ऋण 6 में से हमें 3 घटाना है, ऐसा कह सकते हैं, है ना। ऋण 6 में से हमें 3 घटाना है। तो अब ऋण 6 हम कहां पर लेते हैं, देखिए यहां पर हम जो ऋणात्मक संख्या है 0 कर लेते हैं, या 1, इसके आगे भी 2 3 4 हो जाएगा। यहाँ जाएगा ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9, ऋण 10, ऋण 11 और इसी प्रकार से ये चला जाएगा। अब हमें करना क्या है, पहले देखना है ऋण 6। ऋण 6 कहां पर है, देखिए ये ऋण 6 है, ठीक है ना, ये ऋण 6 है। अब ऋण 6 में हमें क्या करना है, 3 घटाना है। क्या करना है, 3 घटाना है, या कह सकते हैं, है ना, मतलब ऋण 3 है, ऋण 6 ऋण 3, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 में से 3 हमको घटाना है। आप घटाएंगे तो क्या करेंगे, हम बाईं ओर चलते हैं क्योंकि संख्या ऋण वाली है। तो यहां से चलते 1 2 और 3 कदम, तो यहां से हम चलेंगे तो आ जाएंगे यहाँ ऋण ऊपर, यानी ऋण 6 ऋण 3 का हल क्या हो जाएगा, ऋण 9, ठीक है ना। अगर देखिए 10 ऋण 5, दोनों कैसी हैं, धनात्मक है ना। तो 10 ऋण 5, तो यहां पर देखेंगे कि इसको हमने 0 मान लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमने 10 कर लिया। इधर ऋण 1 ऋण 2 और ऋण 3, अब 10 है, ये हमने इसको यहाँ पर 10 इंगित कर लिया। अब इसमें से 5 घटाना है ना, तो घटाना है तो क्या करेंगे, हम बाईं ओर जाएंगे, जोड़ना है तो दाईं ओर जाएंगे। 5 घटाएंगे तो 1 2 3 4 और 5 कहाँ पर आ जाएंगे, हम 5 पर आ जाएंगे, यानी यहां से हम चलेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, है ना। इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 ऋण 5 बराबर 5, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।